नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुनः हमारे चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं कि शासन शिक्षकों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करने वाली है। उसके लिए क्या क्या तैयारियां की है, किन किन विभागों में अभी 65 वर्ष आयु है रिटायरमेंट की, और इससे शिक्षक साथियों को, अध्यापक साथियों को क्या फ़ायदा होगा, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जब 2023 में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी, तब वर्तमान सरकार जो थी शिवराज सिंह जी की, उनने घोषणा पत्र में कहा था कि शिक्षकों की रिटायरमेंट की आयु बढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पर एक पेपर की छोटी सी कटिंग हमारे पास है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर शासकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने जा रही है। इसे लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है और इसके लिए डॉक्टर मोहन यादव सीएम की सरकार इस बार प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा आयु को 3 साल बढ़ाकर 65 वर्ष कर रही है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में भी प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु एक समान करने का वादा किया था। एक समान करने का वादा किया था, इसका मतलब ये है कि कुछ कार्यालय में, कुछ विभाग में 65 वर्ष थे और कुछ में 62 वर्ष है। अब जब आयु 65 वर्ष हो जाएगी तो इसका एक फ़ायदा ये है कि प्रदेश में 2016 से कर्मचारियों के प्रमोशन नहीं हुए हैं। और प्रमोशन इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि प्रमोशन में आरक्षण का जो पेज था, उसके कारण सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाई और किसी भी शिक्षक साथी को प्रमोशन नहीं दे पाई। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में कर्मचारी बिना पदोन्नति के रिटायर हो रहे हैं। तो सेवानिवृत्ति के अनुपात में भर्तियाँ नहीं हो रही है। अब राज्य सरकार प्रदेश के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने वाली आयु में एकरूपता लाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश में प्राध्यापक, चिकित्सा, नर्सिंग सहित कई सेवाओं में रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष है। तो बाकी विभागों में भी 65 वर्ष की आयु करने का 2023 में संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया था, वादा किया था। तो सरकार बनने के बाद इसको लेकर कदम भी आगे बढ़ाए गए थे, लेकिन वित्त विभाग ने इस पर असहमति जाहिर की थी और लागू नहीं हो पाया था। अब सरकार एक बार फिर 65 वर्ष रिटायरमेंट की आयु करने का प्रयास कर रही है, तैयारियां शुरू कर दी है। 65 वर्ष आयु क्यों की जा रही है, इसका एक कारण और यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आगामी 2 साल में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जब बहुत ज़्यादा कर्मचारी रिटायर होंगे तो इसके लिए शासन को बहुत ज़्यादा उनको एक मुश्त राशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह भी शासन के सामने एक चुनौती है। इस कारण भी वह 65 वर्ष करने जा रही है। 2018 में शासकीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष शासन ने की थी, इसी सरकार ने। अब 2018 के बाद फिर से इसे 65 साल करने की तैयारी की जा रही है। आयु सीमा बढ़ाए जाने का सरकार को वित्तीय लाभ बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि सरकार की माली हालत ठीक नहीं है। कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति पर शासन को बहुत ज़्यादा राशि एक मुश्त भुगतान करना होती है। तो यहाँ पर शासन को वह भुगतान करने में अभी 2 साल का समय, 3 साल का समय और मिल जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के आयुष कॉलेजों में पदस्थ आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी समेत अन्य पद्धतियों के चिकित्सकों की रिटायरमेंट आयु बढ़ा दी है। वहाँ पर उन्हें 65 साल कर दिया गया है। हाल में शिक्षक दिवस के अवसर पर खंडवा में आयोजित कार्यक्रम में विजय शाह ने कहा था कि ऐसे कई शिक्षक हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। तो उसके लिए शासन इस बारे में जल्दी फैसला करेगी। अब यहाँ पर क्या क्या फ़ायदा होगा ये मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले इसका फ़ायदा यह होगा कि मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाती है। तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा उन अधिकारी कर्मचारियों को होगा जिनका सेवा काल 62 साल की उम्र में 33 वर्ष पूरा नहीं हो रहा है। जब 33 वर्ष पूरा नहीं हो रहा है तो दरअसल राज्य सरकार 33 वर्ष सेवा काल पूर्ण करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को ही वेतन का 50% पेंशन देने का पात्र मानती है। तो यहाँ पर जो रेगुलर कर्मचारी हैं, पुरानी पेंशन वाले, उनके यदि 33 साल पूरे नहीं होते हैं तो 50% पेंशन नहीं मिलती है। यदि उनको 62 साल की उम्र में
अगर वो रिटायर होते हैं तो 50% पेंशन का लाभ उनको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर उनके अगर 1 या 2 साल कम पड़ रहे होंगे तो 65 साल पूर्ण करके वह इसका अपनी आधी पेंशन का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा जो अध्यापक संवर्ग के साथी हैं उनका रिटायरमेंट बहुत सारे साथियों को हो चुका है, बहुत सारे साथियों का इस वर्ष अगले वर्ष में होने वाला है। तो उनके लिए भी ये खबर बहुत अच्छी है, क्योंकि रिटायरमेंट की आयु में वृद्धि नहीं होगी। तो चूँकि कर्मचारियों को भी 8वें वेतन का लाभ चाहिए, यदि रिटायरमेंट की आयु में वृद्धि नहीं होगी और उससे पहले 8th वेतनमान लागू हो गया, 8वां वेतनमान, तो उन्हें उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। दूसरा, क्योंकि 8वां वेतनमान लागू होने में अभी 2 या 3 वर्ष लग सकते हैं, तो जो अभी रिटायर हो रहे हैं उन्हें 3 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो वहाँ पर उनको यह फ़ायदा हो जाएगा कि उन्हें 8वें वेतनमान का लाभ मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा बताया गया है कि 8वें वेतनमान में कर्मचारियों के वेतन 2 गुना से भी अधिक वृद्धि हो सकती है। तो उससे हमारे शिक्षक साथियों, अध्यापक साथियों को वेतन में काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा शिक्षक साथियों को, अध्यापक साथियों को पेंशन ग्रेजुइटी का प्रावधान नहीं है, तो कम से कम ये बढ़ा हुआ वेतन जो है इसको संचित करके वह अपने बुढ़ापे का, अपने रिटायरमेंट के बाद की जो ज़िंदगी है उसके लिए कुछ राशि इकट्ठा कर सकते हैं। तो यह उनके लिए एक तरह से पेंशन की तरह ही होगी। तो इस तरीके से अध्यापक साथियों को इसमें बहुत फ़ायदा होगा। तो ठीक है साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया लाइक करें, कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।